रेशियो कर्ज लेने का अभी बढ़ा है। पिछले 1.5 साल में जो भूपेश बघेल जी ने कर्ज लिया था 5 साल में, उसका तो आधे से ज्यादा तो अभी ले चुके हैं। आरक्षक को मार दिया गया, गोली चल गई राजनांदगांव में। मेरे यहाँ एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे दब के मर गया और इनका अधिकारी बोलता है कि भाई मैं रेत उत्खनन को नहीं रोक सकता। ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका। बिजली का बिल ये बढ़ा चुके हैं। स्कूल 10,000 स्कूल बंद कर दिए। युक्तिकरण के बहाने ये लोग 40,000 पद को समाप्त कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इन 1.5 साल में कुछ और काम करे या ना करे, मुझे तो कहीं विकास कार्य नहीं दिख रहा है। आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे उमेश पटेल जी के पास। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। उमेश पटेल एक आईटी प्रोफेशनल और पॉलिटिकल प्रोफेशनल, दोनों में कितना अंतर? अब बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, कुछ मलाल आपसे छूट गया हो उस 5 साल में कि ये मैं और कर लेता तो शायद और बेहतर हो जाता? सबसे बड़ा मलाल तो ये है कि हम लोग प्रचार नहीं कर पाए अपने काम का। किसानों के नाम पे सबसे ज्यादा सियासत छत्तीसगढ़ में होती, क्यों? और मेरा तो सीधा आरोप है कि ये जानबूझ के डीएपी कमी कर रहे हैं, क्योंकि इससे उत्पादन कम होगा। आप लोग लगातार कहते हैं साहब रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। 35 विधायक तो कांग्रेस के भी हैं। क्या विपक्ष के विधायक की बात मानेगा माइनिंग अधिकारी? अच्छा, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि साहब 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जिस दिन नक्सलवाद से मुक्ति पाएगा उस दिन मैं फटाके फोड़ूंगा। बीजेपी बतौर विपक्ष सदन में 14 की संख्या में थी, आप लोग साहब 35। क्योंकि झूठ बोलती थी बहुत ज्यादा। हम लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। कांग्रेस संगठन की मौजूदा स्थिति क्या है? काम करने की आवश्यकता है। और सरकार कह रही है कि साहब हम तो सुशासन की सरकार चला रहे हैं। कि उस सुशासन में किस तरह का फीडबैक आया लोगों के पास? कोई बोल रहा है ये मंत्री को हटाओ, कोई बोल रहा है इस मंत्री को हटाओ, कोई बोल रहा है इसको हटा दो।